एक गांव में बुद्धिमान नाम का एक युवक हुआ करता था। वो सिर्फ नाम के लिए बुद्धिमान था, मगर वो बहुत बड़ा बुद्धू आदमी था, इसलिए सब उसे बुद्धू बुद्धू कहकर पुकारते थे। एक बार वो पड़ोस गांव को जाकर आ रहा था, तभी रास्ते में एक व्यक्ति अपना कार रिपेयर करते हुए उसे दिखा। तब बुद्धिमान उससे, क्या हुआ सर, कार खराब हुई क्या? अरे रे, इस जंगल में एक भी रिपेयर शॉप नहीं मिलेगी ना सर, अब कैसे? मैं जाकर मैकेनिक को बुलाकर लाऊं क्या? पूछा वो आदमी। मेरा नाम गन्नी है, देखने में तुम बहुत अच्छे आदमी लग रहे हो। इसे जरा धक्का दिए तो ये चालू होगा सोच रहा हूँ, जरा इसे धक्का दोगे क्या? कहकर पूछा। बुद्धिमान ठीक है कहकर कार को धक्का दिया। कार स्टार्ट हुई। वो कार को तेजी से चलाते हुए बुद्धिमान को थैंक्स बोले बिना ही चला गया। इतने में थोड़े पुलिस वाले वहां पर आए। ऐसे तब, रे, तुम्हें कोई लाल कार दिखाई दी क्या? पूछा बुद्धिमान तब। हाँ सर, वो कार यहाँ रुकी तो मैंने ही उसे स्टार्ट किया था सर। वो आदमी मुझे कम से कम थैंक्स बोले बिना ही तेजी से चला गया सर, कहा। तब पुलिस वाले बुद्धिमान को पकड़कर खूब पीटे। ऐसे तब, निकम्मे कहीं के, वो एक कार चोर है रे, तुम उसकी मदद करोगे क्या? रुको, अभी तुम पे केस डालकर तुम्हें अरेस्ट करता हूँ, कहा। तभी एक कांस्टेबल, सर ये बेचारा मासूम है सर, छोड़ दीजिए, ये हमारा गांव वाला ही है सर। यूं कहते ही एसआई ने उसे छोड़ दिया। बुद्धिमान फिर से एक बार उसी रास्ते से आ रहा था, तभी गनी उसे दूसरे कार में आते हुए दिखा। बुद्धिमान ने उसे रोका। गन्नी तब, सॉरी ब्रदर, उस दिन मैं हड़बड़ी में चला गया था, कुछ मत सोचना, आओ मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगा, कहा। ऐसे दोनों कार में निकले। रास्ते में बुद्धिमान, भाई सुना है कि आप कार चोरी करते हैं, आपके जाने के बाद पुलिस वाले आकर मुझे खूब पीटे भाई, मुझे उन पे बहुत गुस्सा आया। वैसे आप ऐसे चोरी क्यों कर रहे हो भाई? पूछा। गन्नी तब, उन पुलिस वालों की वजह से ही मैं चोर बना रहे, मुझ पे झूठी केस डालकर मुझे एक कार की चोरी के केस में फंसाए थे, और तब से मैं सच में कार को चुराने लगा हूँ, मुझे भी उन पर बहुत गुस्सा है, कहा। बुद्धिमान तब, भाई तो फिर मैं भी आपके जैसा एक बड़ा कार चोर बनूंगा भाई, मुझे भी वो कला सिखाओ भाई, प्लीज भाई। मैं कारों को चोरी कर रहे तो पुलिस वाले मुझे पकड़ने के लिए तंग हो जाना चाहिए, तब जाकर मेरा गुस्सा ठंडा होगा, प्लीज भाई प्लीज, कहा। गन्नी ठीक है कहकर उसे थोड़े घास के गठरियों के पास ले गया। कार उतरकर दोनों एक घास की गठरी के पास आए। वहां गन्नी घास के गठरी को हटाते ही उसमें से एक कीमती कार बाहर निकला। ये देखकर बुद्धिमान दंग हो गया। गन्नी तब, देखो बुद्धिमान, यहाँ एक एक घास के गठरी के नीचे एक एक कार है, अलग अलग कार अलग तरीके से खुलते हैं, हमें उसके मॉडल के हिसाब से उन्हें खोलना होगा, ये सब तुम्हें कल से सिखाऊंगा। वैसे चोरी किए कार को छुपाना बहुत जरूरी है, और कोई जल्दी उसे ढूंढ नहीं पाए ऐसे जगह पर छुपाना होगा। यहाँ इन घास के गठरियों के पास कोई नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर छुपाया है, समझे? तुम्हें एक बड़ा कार चोर बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, कहा। बुद्धिमान तब, भाई सच में आप कितने अच्छे आदमी हैं, स्कूल में टीचर भी इतने अच्छे से मुझे नहीं सिखाई, अब देखते रहो भाई, चोरी किए कारों को वो भगवान भी नहीं ढूंढ पाए, ऐसे छुपाकर आपका नाम रोशन करूंगा भैया, कहा। अगले दिन से गन्नी बुद्धिमान को एक एक कार कैसे अनलॉक करना है सिखाने लगा। बाद में बुद्धिमान से, आज से तुम्हारा ट्रेनिंग पूरा हुआ है, अब तुम पूरी तरह से चोर बन गए हो, अब तुम्हारा राज्य है, ऑल द बेस्ट, कहते ही बुद्धिमान गन्नी के पैरों पे पड़ के आशीर्वाद लिया। अगले दिन बुद्धिमान ने एक कार को चुराया, उसे चलाते हुए घूमने लगा तो उसे एक जगह एक स्विमिंग पूल दिखाई दिया। वहाँ स्विमिंग पूल क्लोज्ड, अंडर रिपेयर कहकर एक बोर्ड लिखा हुआ था। बुद्धिमान, आहा, लगता है ये उस सुरेश का पूल है, वो इसे बंद करके शहर जाकर बहुत दिन हो रहे हैं, यहाँ पर कोई नहीं आएगा, इस कार को छुपाने के लिए यही सही जगह है, सोचा। बाद में उस कार को पूल के अंदर ढकेल दिया। ऐसे वो आए दिन एक कार को चुराने लगा और उन्हें लाकर पूल में छुपाने लगा।
एक बार वो एक कार को चुरा कर जा रहा था, तभी पुलिस वाले उसका पीछा करने लगे। जीप में एसआई और कांस्टेबल्स थे। थोड़ी दूर जाने के बाद वो लोग उसे पकड़ लिए और उसे बहुत मारे। बुद्धिमान तब, सर मुझे मत मारिए सर, उस दिन आपने मुझे बिन वजह मारा था, इसलिए मैं चोर बना, ये आपकी गलती है। सारे कार सलामत है सर, अगर चाहिए तो मेरे साथ आइए, दिखाता हूँ, कहा। बाद में उन्हें पूल में मौजूद कार्स को दिखाया। कार्स को देखकर पुलिस वाले दंग हो गए। ऐसे तब, कारों को लाकर स्विमिंग पूल में क्यों छुपाए रे, निकम्मे कहीं के, तुम्हें काम किसने सिखाया रे? पूछा। बुद्धिमान तब, सर मुझे चाहे कुछ भी बोलिए, मगर मेरे गुरु गन्नी जी को कुछ बोले तो मैं चुप नहीं बैठूंगा, देख लेना, कहा। ऐसे तब, क्या तुम्हें गन्नी मालूम है? वो कहाँ पर है, हमें दिखाओ, तुम्हें छोड़ देंगे, कहा। बुद्धिमान ठीक है कहकर पुलिस वालों को घास के गठरी के पास ले गया। पुलिस वाले गन्नी को पकड़ लिए। बुद्धिमान तब, देखिए भाई, आपको चोरी सिखाना नहीं आता है कहकर ये लोग बोल रहे थे, इसलिए आपका टैलेंट दिखाने के लिए इन्हें यहाँ पर लाया हूँ। ऐसे जी, इन घास के गठरी के नीचे भाई के चुराए हुए सारे कार्स हैं, ये है इनका टैलेंट, समझ आया क्या, कहा। बस गन्नी सर चकराकर नीचे गिर गया।